नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सतना, डिंडोरी और मऊगंज में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। चित्रकूट में सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। सतना और रीवा में कई बस्तियां डूब गई हैं। निचले क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। जबलपुर में बरगी डैम के 13 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूरसंचार विभाग ने एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब 9 से अधिक सिम होने पर अतिरिक्त कनेक्शन निलंबित किए जाएंगे। विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे नंबरों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कंपनियों से डीआईपी फोटो के जरिए भी एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी अतिरिक्त कनेक्शनों की पहचान करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य फर्जी सिम और इनके जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर रोक लगाना है। नीट परीक्षा अब पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है। सरकार के अनुसार नीट परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से यूपीएससी की तरह मजबूत परीक्षा प्रणाली विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने नई तकनीक की समझ रखने वाले अधिकारियों को शामिल करने और अनुभवी अधिकारियों के बार बार तबादले से बचने की सलाह भी दी है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज 16% तक महंगा हो गया है और उपभोक्ताओं को इसका पता भी नहीं चला। एयरटेल ने रिचार्ज की कीमतें बढ़ाने के बजाय कई प्लान ही बंद कर दिए हैं। जियो ने प्राइम मेंबरशिप शुरू की है। इस साइलेंट हाइक के बाद भी अगले 3-4 महीनों में कीमतें और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल ने हाल फिलहाल में कोई प्लान बंद नहीं किए हैं। एंट्री लेवल पर कुछ नए प्लान शुरू किए गए हैं। कई रिचार्ज और एनालिस से जुड़े संस्थानों के मुताबिक प्रीपेड टैरिफ प्लान में अगली मूल्य वृद्धि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच हो सकती है, यानी मोबाइल का रिचार्ज करना और महंगा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्गों के भरण पोषण या सुरक्षा में बाधा बन रहा है तो वे उन्हें घर से बेदखल कर सकते हैं, यानी माता पिता अपने बेटे और बहू को घर से निकाल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं है। सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़े मामले में सुनाया। उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें बेटे और बहू को घर से निकालने के एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर अयोध्या के राम मंदिर का प्रसाद बताकर 4 तरह की मिठाइयां बेची जा रही थीं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि 15 दिन के भीतर प्राधिकरण में जमा करनी होगी। नोटिस मिलने के बाद अमेजन ने संबंधित सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि किसी सामान्य मिठाई को राम मंदिर के प्रसाद के रूप में बेचने से करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। प्रसाद के नाम पर घी के लड्डू, खोआ के लड्डू, बूंदी के लड्डू और गाय के दूध से बने पेड़े बेचे जा रहे थे। इनकी लिस्टिंग में इन्हें राम मंदिर का प्रसाद बताया गया था। इसके लिए अमेजन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुमति नहीं ली थी।
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भोपाल आए नर्सिंग विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी रैली के रूप में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक लिया। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब 6 साल से प्रभावित है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन, प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि इसकी सजा विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है। भोपाल के व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी 3 मांगों में से कोई एक पूरी की जाए। व्यापारियों ने कहा कि सरकार मास्टर प्लान लागू करे, गुजरात की तर्ज पर मिक्स लैंड यूज लागू करे या नगर निगम की सीलिंग की कार्यवाही रोके। ऐसा नहीं होने पर भोपाल को अनिश्चित काल के लिए बंद करने, सड़कें जाम करने और सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। रहवासी इलाकों में कॉमर्शियल गतिविधियों को लेकर नगर निगम की ओर से नोटिस और सीलिंग की कार्यवाही शुरू किए जाने के बाद व्यापारी सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। भोपाल में आवासीय भवनों के कॉमर्शियल उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम नोटिस दे रहा है। मंगलवार को भी नोटिस जारी किए गए। अब तक 7,500 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में नोटिस की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग खाद्य वितरण व्यवस्था को ई विकास पोर्टल से जोड़ दिया है। इसके बाद किसानों को टोकन, ऑनलाइन अनुमति, व्हाट्सएप बॉट और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं के माध्यम से खाद मिलने में आसानी होगी। किसानों को 24 घंटे के भीतर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। विभाग ने खाद वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई विकास प्रणाली 2.0 में बदलाव किया है। सभी कलेक्टरों को नई व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने और किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में टैक्सी चालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद दोनों यूनियनों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। परिवहन मंत्री ने किराए के संबंध में कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। पदाधिकारियों के मुताबिक नया किराया निर्धारित होने तक तीनों कैब कंपनियों को भी 15% राशि बढ़ानी होगी। इसके लिए मंत्री की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। 18 अगस्त की रात 12 बजे से टैक्सी संचालन बंद था। 19 अगस्त दोपहर में टैक्सी संगठन ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की। बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।